हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एथिकल मैथ्स हैकर। स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल और प्रैक्टिस सेट 3.3 के यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। प्लस 3.3 के सोल्यूशन के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि 3.3 में क्या क्या है, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम देखेंगे और उसका कन्वर्स भी देखेंगे, उसके विथ प्रूफ भी बताऊंगा मैं। और 10th स्टैंडर्ड के लिए 30, 60, 90 डिग्री थियरम एंड 45, 45, 90 डिग्री थियरम वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 10th में आप जब जाओगे तो ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 आएगा आपको, थियरम किसका, पाइथागोरस थियरम। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होता क्या है। पहले आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जिस ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्लियर है? ओके। अब पहले के बेसिस पे हम लोग देखेंगे थियरम, आइसोसेलेस के थियरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल के थियरम। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का थियरम क्या है, थियरम क्या है पहले सुन लो। अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस है जिसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उस दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। यही क्या है, थियरम। चलो अब देखो इधर स्टेटमेंट, if two sides of triangle are congruent then the angles opposite to them are also congruent। मतलब ट्रायंगल का जो दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगा उसी के सामने वाला ही एंगल, उसी के सामने वाला और कुछ नहीं है। ये देखो ज्योमेट्री में एक एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक इधर उधर कर दिया ना तो फिर गया काम से। उसके सामने वाला अपोजिट, ओके क्या, चलो देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, फ्री हो। हम दे देते हैं एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल के क्या बोला गया, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट। हम कॉन्ग्रुएंट साइड ले लेते हैं, एक एबी और एक क्या लेते हैं, एसी। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया, इसमें हमने क्या लिया, एबी और क्या लेंगे, एसी, बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? उसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके सामने वाला एंगल क्या बन रहा है, बी। इसके अपोजिट में एंगल क्या बन रहा है, सी। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये कब होगा, कंडीशन सप्लाई। लेक्चर नंबर 2 में मैंने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बताया है, 5 टेस्ट दिया था। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल सोल्यूशन है, यू कैन सी, लिंक मस्त वहां पे दिया हूं मैं, आप देख सकते हो। और टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टेस्ट है, पांचों टेस्ट में अगर एक भी टेस्ट पास हो गया तो समझ लो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? वैसे ही यहां पे ये कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगा। यही है आइसोसेलेस ट्रायंगल का थियरम। खोपड़िया में ये बात समझ में आया? ओके चलो आगे बढ़ते। तो ये दिया रहेगा तो क्या प्रूफ करना है हमको, कि भैया इसके सामने एंगल सी है और इसके सामने एंगल बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, बी कॉन्ग्रुएंट सी। ये है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, प्रूफ करते हैं, बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं लेनी। कन्वर्स भी देख लेते फिर प्रूफ देखते हैं एक साथ। चलो कन्वर्स देख लेते हैं। कन्वर्स इसका उल्टा, जो साइड था उधर एंगल कर दो, एंगल है उधर साइड कर दो, काम खत्म हो गया। समझा? इफ टू एंगल्स, उसमें साइड दिया था, एंगल प्रूफ करना है। इसमें एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड प्रूफ करना है, अपोजिट, उसे कन्वर्स कहा जाता है। क्लियर है? बस उतना ही है कि भैया अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसी ट्रायंगल का तो उसके देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो अ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? चलो एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पे एबीसी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेता हूं, एक बी और एक क्या है, सी। तो एंगल बी कॉन्ग्रुएंट किसके है, एंगल सी के। तो इसके सामने क्या है बोलो, एसी। इसके सामने बोलो क्या है, ए बी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दिस इज अ कन्वर्स ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझ में आया? बस उधर रिवर्स हो जाएगा, साइड आ जाएगा, ये प्रूफ करना रहेगा। समझ गया? ओके। अब ये तो स्टेटमेंट मैंने बताया, अब इसका पूरा प्रमाण देखते हैं, प्रूफ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम प्रूफ करेंगे हम लोग। पहले क्या क्या दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में? क्या दिया होता है? दो साइड कॉन्ग्रुएंट। क्या दिया है? दो साइड कॉन्ग्रुएंट। पहले गिवन लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? और ट्रायंगल बना लेते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हो, हम लोग ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं, ठीक है? दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिया है क्वेश्चन में, दिया है ना? इधर पढ़ो ना, एग्जाम में आपको बस ये स्टेटमेंट देगा, या तो बोल देगा भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम प्रूफ करो, कैसा भी आ सकता है। ये स्टेटमेंट दिया तो तुम्हारे लिए आसान होगा, अगर ये दे दिया तो तुमको ये पता होना चाहिए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग टू यू? समझ में आया? ओके। तो क्या किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का अगर कॉन्ग्रुएंट हो, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या दिया है तुमको? ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी, ठीक है? गिवन इन ट्रायंगल एबीसी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट क्या दिया है? ए सी। ओके। अब प्रूफ क्या करना है कि भैया एंगल क्या होगा? बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। इधर टू प्रूफ में आ जाएगा, और यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग, बिना कंस्ट्रक्शन का नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है? चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल्डिंग नहीं बनाना है इधर, ठीक है? रेती वेती नहीं लेके आना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ एडिशनल एक्टिविटीज ऑन दैट पर्टिकुलर डायग्राम और फिगर टू प्रूफ, ठीक है? दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। ओके, नहीं तो रेती सीमेंट विमेंट नहीं लेके आने। एक हमने क्या किया? ड्रॉ किया, एक ड्रॉ रे एडी, दिख रहा है? एडी, एक रे ड्रॉ किया, द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, इसका बाइसेक्टर है। एक एक रे ड्रॉ किया जिसका बाइसेक्टर ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो उस एंगल को सेम सेम भागों में बांट देना, दो इक्वल पार्ट्स में कर देना। अगर अगर 50 है तो ये बीच वाला और ये बीच वाला 25 होगा। व्हाट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू? दैट इज अ एंगल बाइसेक्टर। समझ गया? चलो, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 10th के पहले ही चैप्टर में है। सिमिलैरिटी, यस, 10th में जाओगे तो तुमको पता चलेगा। और जो 10th वाले बच्चे उनको भी शेयर करो वीडियो, उनको भी काम आएगा। ओके। एंड इंटरसेक्टिंग साइड बीसी, और बीसी को कहां पे इंटरसेक्ट करे? एट पॉइंट, बोलो सांगा लवकर, डी पे। ये समझ गया? एक हमने लाइन ड्रॉ किया, लाइन नहीं सॉरी रे ड्रॉ किया, क्योंकि रे और लाइन में फर्क होता है। ओके, ड्रॉ किया जो बीसी को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट डी पे। खोपड़िया में बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम क्या करते हैं? दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इससे देखो दो ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? तो बस ले लो उधर इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी ले लिया। करस्पॉन्डेंस बराबर होना चाहिए। इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया है कि किस तरह से करस्पॉन्डेंस लिया जाता है। ट्रायंगल के कितने करस्पॉन्डेंस ले सकते हैं? 6 टाइप्स। कितने करस्पॉन्डेंस सही होगा तभी सही होगा। ओके, ये दो ट्रायंगल ले लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? यहाँ पे जो दिया है पहले वो काम करो। क्या दिया है? साइड छाप दो। कौन सा साइड दिया बोलो? ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके दिया है बोलो? ए सी। लिख दो, इट इज गिवन। ओके, दूसरा, अब दूसरा देखोगे ना भैया, यहाँ पे तुमने एक क्या किया? ये रे ड्रॉ किया, और ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी एक एंगल और मिल गया हमको। एक एंगल और मिला कि नहीं मिला? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बस वो एंगल क्या करो? लिख दो। कौन सा? बी ए डी, एंगल बी ए डी और सी ए डी। आ गया? क्लियर है? रीजन लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन, यहां पे बाय लिख देना, बाय कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? खोपड़िया में ही बात। चलो, साइड दिखा दिया, एंगल दिखा दिया, अब एक साइड और दिखा देते हैं। तो साइड एंगल साइड, सास, लेक्चर नंबर 2 याद आया? कुछ टेस्ट, सास वाला टेस्ट पहला था। साइड एंगल साइड, तो एक साइड और दिखाओ।
अब दोनों ट्रायंगल में कौन सा क्या साइड दिखा सकता है तुम लोग? एडी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, कल भी मैंने बताया था, मतलब लेक्चर नंबर 2 में, कि जो कॉमन है वो खुद के ही क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये इसमें भी है, इसमें भी, तो एडी एडी क्या होगा? दोनों सेम, मतलब कॉमन साइड। तो लिख दो इधर, बस काम खत्म। साइड एडी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा? साइड। ओके, क्या क्यों ऐसा हुआ? कॉमन साइड्स। क्लियर है? बस हो गया, बस दोनों ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। सास टेस्ट, कौन से टेस्ट है ये? टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। लेक्चर नंबर 2 में पांचों टेस्ट का पूरा फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर देखो जिसको नहीं आता। 9, 10 सबके लिए है ये। क्लियर? चलो, अब इसके बाद भी मैंने एक बात बताया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बचा खुचा। यस, अब हमको प्रूफ क्या करना था? बोलो। हमको प्रूफ करा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। अब जरा देखो, इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ए बी डी ये किसके बराबर हो जाएगा? ए सी, बस उधर लिख देना है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लिख दिया। ओके, और यहां पे ये मत करना तुम लोग, ए बी और सी डायरेक्ट मत लिखना, पहले क्या लिखोगे? एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए सी डी, ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना। एक स्टेप यहां पे ऐड करना है, देन इसको लिखना। क्लियर है? क्योंकि हम समझ में आ रहा है? ओके, एक स्टेप के बाद। अब ये हो गया, तो यहां पे लिख देंगे सी ए सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। खत्म। ये हो गया प्रूफ। समझ में आया? क्लियर है? कन्वर्स, इसका उल्टा प्रूफ करना है। सेम आप वैसे प्रूफ कर लेना। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, क्या 30, 60, 90 डिग्री के थियरम्स। ओके, चलो पहले समझ लेते हैं कि भाई 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का थियरम क्या है। अब ये कहां से कैसे थियरम निकल गया? ये थियरम है क्या, पहले जान लेते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझते जाओ। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट, एक का अगर 30 हो, एक का 60 हो और तीसरे का 90, तो ही ये थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये थ्योरम क्या होगा? अगर किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होता है और 60 डिग्री का अपोजिट वाला √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है। दिस इज अ थियरम। खोपड़ी में आई बात? अब ये कैसा थियरम है, चलो दिखाता हूं। ये ट्रायंगल ले लिया हमने, बहुत एबीसी एबीसी कर लिए। चलो, इन ट्रायंगल, अगर इफ, थियरम मैंने क्या बताया, याद आया? कि अगर किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का यानी कर्ण का आधा होता है, और अगर 60 और 60 के सामने वाली साइड का जो वैल्यू निकालोगे वो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है। क्लियर है? चलो वही यहां पे आएगा। देखो, इफ इन ट्रायंगल
मेजरमेंट एंगल बोलो ए नहीं है सॉरी, क्या है आर, आर कितना है 30 डिग्री, मेजरमेंट एंगल एन कितना डिग्री 60 डिग्री, एंड मेजरमेंट एंगल ए कितना डिग्री 90 डिग्री। देन अगर ऐसा होता है तो मैंने क्या बोला थियरम में, 30 के सामने वाला, 30 के बोलो 30 किधर है इधर, इसके सामने क्या है ए एन, तो ए एन ये फर्स्ट, ए एन बराबर हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या है, पहले हाइपोटेनियस क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस। समझ गया, तो बोलो 90 के सामने वाला क्या है आर एन, तो क्या आएगा इधर आर एन, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा 60 के सामने वाला बात करते हैं, ये 60 है तो 60 के सामने क्या है बोलो, आर ए, तो आर ए का वैल्यू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, √3/2 हाइपो क्या है आर एन, दिस इज अ योर सेकेंड वैल्यू। अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया 30 60 90 का। ऐसे ही एक और बता देता हूं, कौन सा थियरम भैया 45 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ध्यान से, 10th वाले को भी शेयर करो वीडियो इसको, क्योंकि 10th का ही है ये चैप्टर नंबर 2। यस, चलो सी, हाँ पहले थियरम समझ लो, थियरम क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में उसका मेजरमेंट 45 90 डिग्री है, देन 45 के अपोजिट वाले साइड का वैल्यू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, चलो अब ये 45 ये 90 है। अब देखो अभी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का थियरम बताया ना, ये पता है ये कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखना, आइसोसेलेस भी है राइट एंगल भी है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अलेक्सा डाइकिन एसी बंद कर। तो 45 के अपोजिट, 45 के अपोजिट ये भी 45 के अपोजिट ये बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अभी सिखाया था संगर। यस सर। इफ इन ट्रायंगल RAN, राजभर एकेडमी नाला सुपारा, गरीबों का सहारा अमीरों का भी। चलो अब ए मेजरमेंट, सॉरी ए नहीं आर, आर कितना है, आर बराबर मेजरमेंट एंगल एन बराबर 45 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो 45 के सामने वाली साइड का वैल्यू, 45 के सामने क्या बोलो आर ए, इधर भी है ए एन, तो आर ए बराबर ए एन बराबर 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपो क्या है इधर, हाइपो सांगा रे बाबा आर एन, हो गया। दिस इज योर 45 90 डिग्री थ्योरम। समझ गया, अब इसी के बेस पे सम्स करना है, क्या करना है सम्स। समझ गया सबको, पहला क्या सीखा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, फिर दूसरा क्या सीखे कन्वर्स ऑफ, फिर तीसरा क्या सीखे, नहीं, तीसरा प्रूफ सीखे, किसका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का पूरा प्रमाण दिया मैंने, प्रूफ को हिंदी में प्रमाण कहते हैं। ओके, किस तरह से हुआ पूरा कर दिए। उसके बाद क्या सीखे 30 60 90 डिग्री थ्योरम। उसके बाद क्या सीखे 45 खोपड़िया में ये बात समझ गया सबको। यस,
ओके चलो अब हम यहाँ पे 3.3 के सम स्टार्ट करेंगे। ओके नाउ प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी डी एंड ए सी डी। ये भी निकालना है, एक्स और वाई के साथ साथ ये दो एंगल भी निकालना है। ओके दिस इज अ डायग्राम। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, बहुत आसान है। थ्योरम जिसको दिमाग में फिट हो गया ना, इसके लिए कुछ नहीं, चिंदी है एकदम, फटक से हो जाएगा। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे दिया क्या क्या है। ए बी बराबर किसके दिया है, ए सी। ये एक्स दिया है, ये कितना है 50। तो ये ट्रायंगल कैसा, आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अभी बताया था कि दो साइड जब बराबर होगा तो उस साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर। तो इसके सामने क्या है एक्स, इसके सामने क्या है 50। तो बोलो एक्स का वैल्यू कितना हुआ, हो गया पहला आंसर खत्म, खल्लस। खोपड़ी मेरी बात। दूसरा ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही करने का, दूसरे वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया, ये दोनों बराबर है। इसके सामने वाला कितना है, इसके सामने कितना है, वाई बराबर कितना हुआ, हो गया आंसर खत्म। क्या बोला मैं, अब बस वही लिखना है जो जो मैंने बोला है। ओके इन ट्रायंगल एबीसी लिख लो, ये क्या है दिया है, इट इज गिवन। अब दिया है तो एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, और प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। उसके बाद एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, आ गया आंसर। अब ऐसे क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे बोलो, बी सी डी ले लो। बी सी डी लिया, या ओके कोई भी ले सकते, नाम चेंज भी कर सकते हो, सी डी बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके पहले लिख लो भैया, ये साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके अपोजिट का एंगल क्या होगा बोलो, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बोलो y बराबर कितना होगा 60, इट इज आंसर। रीजन लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आ जा भाई, और ये कितना हो जाएगा आपका, समझा, एकदम इजी। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद वाला देखो, ज्योमेट्री मैंने क्या बोला था, ज्योमेट्री आसान तब होगा जब प्रॉपर्टीज थ्योरम्स सब अच्छी तरह से आएगा, तब ये कुछ नहीं है ज्योमेट्री। अभी देखो थ्योरम पता था, फटक से हो गया आंसर आ गया। थ्योरम नहीं पता रहता तुम लोग क्या करता पता है नहीं, सुबह से लेके शाम तक बैठ जाता लेकिन नहीं आता। अब दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, ए बी डी किधर है, ए बी डी, ए बी डी आता इकडे बघा। ए बी डी, इस एंगल में ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाओ, तुम खुद ही आंसर बता देगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एंगल ए बी डी, ये एंगल में कितने एंगल है, 2। विच वन दे आर, ए बी सी, सी सॉरी डी बी। तो ये एंगल को, दोनों एंगल है इसके अंदर, ये x प्लस 60, तो x प्लस 60, x कितना आया था, इधर 50 जोड़ दो, कितना हो गया, हो गया, ये आंसर आ गया, पहला आ गया। अब ऐसे क्या करेगा तुम लोग, AC खोपड़ी में आई बात, बस उधर लिखना है। हाँ याद रखना, ये भैया जुड़ा क्यों है, क्यों जुड़ा, एंगल एडिशन थ्योरम, ठीक है, याद रखना, एकदम हो गया खत्म खलास, एग्जाम में आएगा ये पक्का। चलो एबीडी, अब बस लिखना है आपको, एबीडी में दो एंगल, जो मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया वही लिखना है बस। एंगल एडिशन थ्योरम या प्रॉपर्टी लिखो, हो गया। अब इसमें देखो ए बी सी, ए बी सी क्या है, ए बी सी इज, अरे बोलो एक्स, और दूसरा इज 60,
x निकाला अपन ने 50, इधर डाल दो, बस हो गया आपका आंसर 110 हो गया। ऐसे ही दूसरे में क्या करेंगे, इस तरह से 50 प्लस वाई, वाई कितना निकाला तुमने 60, तो 50 प्लस 60 110, बोथ आर द सेम। क्लियर है, समझ गया। सेम इसको ऐसे ही करना है आपको, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये 50 और वो कितना है y, y का वैल्यू कितना निकाला 60, 50 प्लस 60 कितना हुआ बोलो 110 हो गया। समझ गया, अंडरस्टूड। चलो चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 को सॉल्व करने के पहले आपको एक थियरम बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, तब जाके वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का ही है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी नहीं आएगा तो आपको समझेगा ही नहीं। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पे जब कभी भी मीडियन होता है तब की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम लोग, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, द लेंथ ऑफ अ मीडियन on its hypotenuse is half the length of the hypotenuse। ये है आपका प्रॉपर्टी। अब इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि ये थियरम, ये प्रॉपर्टी क्या है। पहला राइट एंगल ले लेते हैं हम लोग, बना लिया एबीसी, ये राइट एंगल है, तो इन ट्राइंगल एबीसी बी कितना होगा 90 डिग्री, तो हम लिख देंगे यहां पे बी का मेजर कितना लिख दिया 90 डिग्री। ओके, अब यहां पे क्या बोला, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर का मीडियन, मतलब यहां से ड्रॉ होगा लाइन, यस यहां से ड्रॉ होगा, मतलब बी से, ये इसका मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, यहां पे इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग डी, इसको मिलाएंगे ना, तो जो इसका लेंथ है बीडी का लेंथ है, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेनियस, इसका लेंथ हाइपोटेनियस का आधा होता है, बस सिंपल। वही क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। मतलब अगर इस कोई भी मीडियन, लेकिन ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए और वो हाइपोटेनियस पे टच कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो लेंथ होगा वो हाइपोटेनियस का हाफ होगा। अगर ये 50 दिया है तो ये 25 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 15 है तो 7.5 होगा। खोपड़ी में आई बात, समझा? यस, चलो आगे बढ़ते हैं, बस वही थियरम है। तो सेक बीडी इज द मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस टू हाइपोटेनियस एसी, यस, तो बोलो बीडी का वैल्यू एसी का आधा होगा, यही प्रॉपर्टी है बस। तो बीडी इक्वल टू लिख दो उधर, बीडी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ, बस इसी का थियरम का, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ओके चलो करें। सी, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15, कितना है 15, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ये कितना है 15। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। अब बताओ कितना आना चाहिए, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 15, तो उसके मीडियन का वैल्यू कितना है 7.5। देखो मैंने आंसर भी बता दिया 7.5। यस, बस लिख दो वहां पे प्रॉपर्टी के बेस पे। एसी कितना है, ए सपोज कर लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये क्या है बीडी, इसके ऊपर मीडियन है, तो इसका वैल्यू एसी का क्या होगा आधा होगा, तो ये कितना है 15। एबीसी ले लो, एबीसी लिया 90 डिग्री दिखाओ, उसके बाद ये लिखो सेक बीडी इज अ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस एसी, इसका मतलब बीडी बराबर हाफ ऑफ एसी। अभी प्रॉपर्टी जो दिया था उधर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कंपलसरी। एसी कितना है 15, यहां पे कितना पुट करेगा 15, 2 को 2 से काटो 15 को, कितना आएगा 7.5, तो हो गया आपका आंसर 7.5। समझा? यस, तो बीडी इक्वल टू कितना हो गया 7.5। क्लियर है? ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 10th स्टैंडर्ड के लिए, 9th में भी आता है, स्कूल में अगर कराया तो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें Q का वैल्यू 90, PQ का 12, QR का 5 एंड दिस Q इज मीडियन, ठीक है, QS इज अ मीडियन और फाइंड द लेंथ ऑफ QS। चलो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये PQR है, ये हाइपोटेनियस है, मीडियन क्या है, मीडियन QS है, क्या है QS, मतलब मुझे यहां से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यस दैट इज अ मीडियन। चलो ड्रॉ कर देते हैं, पहले वैल्यूज लिख लिया मैंने, उसके बाद मीडियन ड्रॉ किया QS। अब एक बात बताओ और यहां पे इसका वैल्यू 90 दिया था, लिख दिया, ये 12 दिया था, लिख दिया, ये कितना दिया है 5, लिख दिए, ओके। अब ये QS मीडियन हो गया किसके ऊपर, हाइपोटेनियस। अभी एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने कि अगर मीडियन का वैल्यू निकालना है, मीडियन का वैल्यू निकालना है तो हाइपोटेनियस का क्या होगा, हाफ होगा, लेकिन इधर तो हाइपोटेनियस से नहीं पता है, खोपड़ी वाली बात। तो मुझे QS का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी नीड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, यस खोपड़ी वाली बात। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा बोलो, PR। तो PR कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस जी को बुलाएंगे, यस 10th में चैप्टर में 2 बहुत मस्त चैप्टर है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा QR, फिर जो QR आएगा उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, यस। चलो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमको पता, ये तो मैंने सब डिटेल एक्सप्लेन किया, वही लिखा जो जो बताया बस वही लिखना है आपको। ट्रायंगल लिया 90, पाइथागोरस लगा देते। अब ये पाइथागोरस क्या होता है सर, अब सुन लो भी अच्छे से, 10वीं में जाना तब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम समझ लो। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करके एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। क्या समझा, मतलब ये बोलो PR बराबर इसका स्क्वायर, स्क्वायर है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस का थ्योरम। वैल्यूज पुट कर दो, बस हो गया काम खत्म। 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करो, 1 कितना हो जाएगा 169, 169 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो गया 30, कितना हो गया। अब बोलो PR कितना है 13, और बोलो 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 QS कितना आएगा, आधा, कितना आएगा आधा, आधा कितना होता है 6 पॉइंट, खत्म, बस वही लिख देना है, QS इज अ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस। अभी मैंने देखो, मैं क्या बोला, ज्योमेट्री इतना आसान सब्जेक्ट है ना, कब, जब प्रॉपर्टीज और थ्योरम आएगा तब। अभी प्रॉपर्टीज आया, पर कैसे फटाफट आंसर दे दे तुम लोग, यस और नो, वीडियो शेयर करो रे बाबा जरूर। चलो तो QS कितना होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ए थ्योरम प्रॉपर्टीज, अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज को लिख डालो, ठीक है, लिखना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल कि भैया मीडियन ऑन द हाइपोटेनियस इज अ हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट आंसर 6.5। समझ गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 4। बट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के पहले उसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टीज नहीं आएगा तो आपको सम भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो पहले प्रॉपर्टी बताता हूं, फिर आप खुद ही सम कर लेगा तुम लोग, चौथा वाला, ओके। सेंट्रॉइड का है, उसके पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, वह ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी एक बार फिर से मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। मीडियन की बात करते हैं,
मीडियन होता क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, आज फिर से बता देता हूं। ओके, अच्छे से ध्यान से इसका डेफिनेशन अच्छे से रट डालो, दिमाग में फिट कर डालो कि मीडियन होता क्या है। देखो, द सेगमेंट joining a vertex, the segment joining a vertex and the midpoint of the side opposite to it is called a median of a triangle। मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका किसी का भी एक वर्टेक्स, उसका टकला, ट्रायंगल के कितने टकले होते हैं? 3। हमारे कितने हैं? 1। ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस, उस वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड जो रहेगा उसका मिड पॉइंट, और वर्टाइसेस से उस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो वर्टाइसेस से जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। वही डेफिनेशन है, समझ गया? चलो, ये 3 टकले हैं, हर ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है। अगर मैं, ये देखो, ये वर्टाइसेस, इसके सामने क्या बीसी, बीसी का मिड पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जो आएगा एडी बीडी व्हाटएवर जो नाम दूंगा दैट इज कॉल्ड, मैं डी दे रहा हूं, ये बीसी का क्या है? मिड पॉइंट। तो ए डी इज अ मीडियन, इज अ मीडियन। और 10th में मिड पॉइंट थियरम भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्लस अपोलोनियस थियरम 100% बोर्ड में आता है। अपोलोनियस थियरम के बेसिस पे बोर्ड में सम आएगा फिक्स, और याद रखना जो मैं सम दूंगा ना तुमको वही आएगा बोर्ड में, 100% गारंटी है, करना तुमको है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझा मीडियन क्या होता है। ओके, आगे। तो एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ये तो मीडियन हो गए, अब बात करेंगे सेंट्रॉइड की। क्या बात करेंगे? सेंट्रॉइड। ट्रायंगल के कितने मीडियन होते हैं? 3। कितने होते हैं? एल्टीट्यूड कितने होते हैं? 3। वर्टेक्स कितने होते हैं? समझ गया? ओके, अभी सेंट्रॉइड क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। डेफिनेशन, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन पढ़ो जरा, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, और न बहुत तेज, न बहुत स्लो, न बहुत स्पीड पे, और न बहुत स्लो। ठीक है, 1 2 3 गो। Once more. The point of the base of the median of a triangle is called centroid. अब इसका मतलब क्या है सर? चलो मीनिंग बता देता हूं। The point of a concurrence मतलब क्या? अब ये क्या, ये लफड़ा क्या है सर? जहां पे तीनों मीडियन एक जगह मिलते हैं उसे कहते हैं कॉन्कुरेंस ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये ट्रायंगल है एबीसी, तीनों का मीडियन जहां पे एक जगह मिलेगा, संगम होगा, एक जगह मिलन होगा, उस बिंदु को, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। खोपड़ी में आई बात, समझा बिट्टी? चलो, मीडियन एक हो गया, अब इधर से मिला देता हूं, एक उधर से, ये तीनों किधर इंटरसेक्ट किया भैया? जी पे। किधर? दिस इज कॉल्ड। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, अब इसी के बेस पे 9th वाले को तो आने ही वाला है, 10th वाले बच्चे जो है ना उनको भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इस सेंट्रॉइड से एक प्रॉपर्टी बताता हूं, देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। समझ गया? मतलब सेंट्रॉइड जो होता है ना, ये क्या करता है, सभी मीडियन को किस रेशियो में बांट देता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये दिमाग में डाल देना। ठीक है, चलो अभी जैसे सपोज कर लो ए एम मीडियन है, तो ए जी
ओ जी सुनो जरा जी, नहीं, ए जी कितना होगा 2, जी एम गुड मॉर्निंग नहीं, जी एम नाम है सेगमेंट, ये 2 तो ये कितना होगा। अब तुम बताओ जरा इधर से, सी जी, जी एल, बी जी, जी एन, बस हो गया। और क्या, मैं क्या बोला, मैं सिर्फ आपको डिटेल प्रॉपर्टी बताऊंगा, तुम खुद आंसर बताएगा। चलो हो गया। अब ये सब आ जाएगा, ए जी 2/1 आ जाएगा, ए जी अपॉन ए एम। जरा देखते हैं इसको, ए जी किधर है, कहा गया रे भैया, ए जी 2 जी एम 1, ये 1। आगे एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं, ए जी और ए एम के साथ, किधर है ए जी, ए जी, ए एम किधर है, ए एम, इसकी बात नहीं कर रहे, ये ले लिया तो 1 हो जाएगा, जीएम ले लिया तो कितना होगा 1। किसकी बात कर रहे हैं, ए एम। ओके, तो एजी कितना है, एम कितना होगा, कैसे आया, एम में ए जी और जीएम दोनों ऐड है, बोलो यस और नो, समझा, तो बस उधर 3 आ गया। अब जीएम अपॉन क्या हो जाएगा, ऐसे एम कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया। फिर बीजी सेम ऐसे ही आगे भी, ओके। चलो अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी निकालोगे सब इस तरह से आएगा, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसी के बेस पे अपने को करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ये आपको ट्रायंगल दिया है, ओके, ये ट्रायंगल और ये सब क्या दिया है, मीडियन। चलो अब यहाँ पे क्या होना, पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द मीडियन दिस, ओके ठीक है, तो वो जी हो गया। अब यहाँ पे जीटी कितना दिया है 2.5, जीटी कितना है बोलो, किधर है, जीटी, जी और टी, ये कितना है बोलो 2.5। फाइंड द लेंथ ऑफ पीजी एंड पीटी, ठीक है कोई बात नहीं। तो सेम पहले ट्रायंगल ले लेंगे, और पॉइंट जी इज अ सेंट्रॉइड है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया कि वो अपने मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, 2:1, बस। तो ये लगा दिया, जीटी लिख दो, कितना है 2.5, लेंथ ऑफ पीटी पीजी और पीटी निकालना, ठीक है कोई बात नहीं। तो पीजी अपॉन जीटी, पीजी अभी मैंने बताया था, पीजी और जीटी किधर है, पीजी और जीटी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1, प्रॉपर्टी कंपलसरी लिखना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, पीजी अपॉन जीटी, जीटी का वैल्यू कितना है लिख दो, और 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। पीजी आ गया 5। नेक्स्ट दूसरा पीटी, पीटी किधर है, पीटी 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 पीटी, पीटी में कितने आइटम है, पीजी और जीटी, दोनों को क्या करेंगे प्लस, बस प्लस कर दो, हो गया आंसर, वाह 5 + 2.5, आंसर 7.5 यूनिट। तो ये हो गया हमारा पूरा खत्म खत्म खलास। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, ऐसे ही बने रहे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।